जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज बीपीएससी में आपका अभी तक जितने भी बिहार हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को देखते हैं। आज हम लोग बिहार हिस्ट्री से पूछे हुए प्रश्न को देखते हैं, यानी बिहार के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बिहार से जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनको हम बस आज हल करेंगे। क्यों हल करेंगे तो आप अभी देखेंगे, आजकल आपका बीपीएससी एडीओ का एग्जाम हुआ है तो उसमें देखेंगे आप सारा क्वेश्चन, जितने भी आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछा गया था, सारा का सारा प्रश्न आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से ही पूछा गया है। आगे हम दिखाएंगे भी इसको, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बैंक को हल करना बहुत जरूरी है यदि आप 71वीं बीपीएससी या टीआरई 4 देने जा रहे हैं तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की। यह क्या था आपका? बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो देखो उस समय आपका गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध कहते थे, ठीक है। मगध के नाम से वो विख्यात थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ये 68 में पूछा है। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपका इसमें लगभग 200 प्लस प्रश्न है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था। तो ये था आपका, उसको गिरिब्रज कहते थे। अब गिरिब्रज आपका ऑप्शन नहीं है तो क्या कहेंगे? राजगिरी ही कहेंगे, ठीक है। राजगिरी कहेंगे, आपका ऑप्शन बी होगा। लेकिन गिरिब्रज याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, देखो आपका ये टीआरई 3 में पूछा है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यानी विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? वैशाली में हुआ था। वो किसके द्वारा किया गया था? तो लिच्छवी वंश के द्वारा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के विवरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए, ध्यान रखना, तकावत और नासरी से। कहाँ से हुआ है? तकावत और नासरी से हुआ है। तकावत और नासरी किसने लिखा है? तो मिनहाज उल सिराज लिखा है। ये भी ध्यान रखना, तकावत और नासरी किसने लिखा है? तो मिनहाज उल सिराज लिखा है। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल प्राचीन संस्कृति है, किसकी है? ये एक नवपाषाणिक संस्कृति है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नवपाषाणिक संस्कृति है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, दफन है। इसका कहाँ दफन किया था? तो नालंदा में किया था, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। देखो इससे पहले आपका प्रश्न आया था, दिखाए थे, वहाँ भी पूछ रहा था आपका मगध का प्राचीन राजधानी या प्रारंभिक राजधानी। ये था आपका क्या? राजगिरी या गिरिब्रज, बोले थे दोनों आता है ऑप्शन में, ठीक है। तो याद रखना, राजगिरी या गिरिब्रज। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। अब देखिए प्रश्न को हम क्यों यहाँ पर दोबारा दिए हैं कि यहाँ देखिए, ये प्रश्न आपका 53 में से 55 में पूछा था, फिर आपका 47वां बीपीएससी में पूछा था। पहले 47वां आया था, फिर 53 55 में पूछा था, उसके बाद 86वें बीपीएससी में पूछा था तत्काल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो अगर प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रज या राजगिरी, किसी ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, ठीक है। ऑप्शन ई हुआ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गिरिब्रज या राजगिरी किस ऑप्शन में नहीं दिया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, यानी किस काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। ये होता आपका गुप्त काल में, ठीक है। और आपको पता ही होगा कुमार गुप्त ने, किसने किया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और इसको विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। ये भी ध्यान रखना, आगे प्रश्न आपका आएगा इसे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था।
नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो उसमें देखा जाए ऑप्शन में तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। क्या होगा? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो खुद ये पाली अनुसंधान, ठीक है, पाली अनुसंधान और बौद्ध अनुसंधान दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका केवल ऑप्शन पाली दिया है तो पाली हो जाएगा, तो यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, पाली अनुसंधान। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? अब देखो क्या बताया था आपको, बख्तियार खिलजी ने किया था। अब बख्तियार खिलजी किसी ऑप्शन में है नहीं आपको, लेकिन बख्तियार खिलजी क्या था? एक मुसलमान था, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुसलमान। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसे पूछ रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया था, विन्यास किसने किया था? तो ये क्या था आपका, ध्यान रखना, बख्तियार खिलजी। ठीक है, अब बख्तियार खिलजी क्या था? एक मुसलमान था, तो आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री, आपका अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग, यानी चीनी यात्री इत सिंह जो है वो बिहार कब आए थे? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है डेट। ठीक है, बिहार कब आए थे? तो देखो चीनी यात्री जो इत सिंह थे वो आपका बिहार आए थे 671 से 695 ईस्वी में। ठीक है, आप किसी ऑप्शन में है नहीं आपका, तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हैंसंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हैंसंग जो है वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था आपका? धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा, धर्मपाल ने किया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि विक्रम विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये दोबारा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ देखिए ये प्रश्न आपका पूछा है कब? ये 43वां बीपीएससी 1999 में ही पूछा है। ठीक है, कब पूछा है? 1999 में पूछा है। ठीक है, आप देखो यही प्रश्न आपका जो है रिपीट कब किया है? तो ये आपका 68वें बीपीएससी 2023 में पूछा है, यानी आपका 24 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट करते हैं, इसलिए कहते हैं बार बार क्वेश्चन बैंक बनाइए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये कौन किया था? धर्मपाल किया था। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो ये होता है आपका कर्नाट वंश के समय। ऑप्शन डी होगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? न्यायदेव होगा। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? न्यायदेव थे। ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? न्यायदेव थे। ठीक है, इससे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुरी कहाँ है? बिहार में है। ऑप्शन आपका बी होगा। उदंतपुरी कहाँ है? बिहार में। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था आपका, ध्यान रखना, बख्तियार खिलजी। कौन थे? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी होगा, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। ये हुआ आपका तकावत और नासरी से। ऑप्शन बी होगा। ये आपका 64वें बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, तकावत और नासरी से इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? यानी इसको तोड़ा कौन था? तो बख्तियार खिलजी। पहले आपको बता चुके हैं, ये प्रश्न पहले भी आपको आया है, तो ये भी प्रश्न रिपीट किया है।
आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। यानी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, किसे माना जाता है? तो याद रखना बख्तियार खिलजी को। ठीक है, बख्तियार खिलजी को बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपका बख्तियार खिलजी को। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो याद रखना ये क्या था आपका? मलिक जानी को। मलिक जानी को किया था, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ये आपका होगा तकावत नासरी, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ये किसने लिखा है? तो मिनहाज उल सिराज लिखा है। ठीक है, कौन लिखा है? मिनहाज उल सिराज लिखा है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? ठीक है, किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो ये है आपका ध्यान रखना फिरदौसिया। किसका हुआ था? फिरदौसिया, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? यह किसको ऑफर दिया था? तो शेर खान को। ठीक है, शेर खान को, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। शेर खान कौन? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की ऑफर दिया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? यानी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? ये बिहार के सासाराम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ये तो आपको पता ही हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी का, ऑप्शन डी होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका पटना हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका है कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हर मंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे बड़ा पवित्र तख्त माना जाता है, वह स्थित कहाँ पर है? अब देखिए, इसी प्रश्न के लेकर 7वें बीपीएससी में आंदोलन में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा था कि इस प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। कैसे? कर देखो, तख्त श्री हर मंदिर जी पटना साहिब, यह क्या है? पटना है। अब बताओ कौन ऐसा बीपीएससी का अभ्यर्थी होगा जिसको पटना नहीं पता होगा कहाँ है? तो पटना जब इसी में है तो कहाँ होगा? पटना में ही होगा। तो इसी प्रश्न पर यानी बहुत क्रिटिसाइज हुआ था बीपीएससी का। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? यह आपका होता है 1759 को, ऑप्शन डी होगा 1759। आपका अगला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ये किताब का 1632 में डच ने पटना में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। अब देखिए, ये प्रश्न 65 में आया है 2019 में, आगे भी आपको रिपीट किया है। देखिए, यही प्रश्न आपका 2023 में भी आया, यानी 3 साल के बाद रिपीट किया 29 में। सेम प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1632। एक चीज़ आपको बताया, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ अभी तक का, कि यदि आप बीपीएससी का पीआईक्यू सारा प्रश्न यदि आपका जी पे रहता है, यानी एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा बीपीएससी क्वेश्चन बैंक का जो आपको याद ना हो या ना बने। यदि सारा प्रश्न आपको याद रहता है तो मैं 100% आपको लिख कर देता हूँ। यदि आपका थोड़ा भी तैयारी है तो आपका पीटी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से रिपीट करते हैं। कितना मैं प्रूफ दिखा चुका हूँ। तो इस चीज़ को आप मानिए, आप जितना हो सके क्वेश्चन बैंक उतना बार बनाइए। आप यदि नहीं बनाते हैं तो मेरा वीडियो देखिए, वीडियो से रिवाइज कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक है आपका बीपीएससी का उसको आप रट जाइए।
ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत रिपीट करता है। मैं बता रहा हूँ, यदि इस पर आप कंठस्थ कर लेते हैं तो आपका 100% रिजल्ट होगा। थोड़ा भी आपका अदर विषय की तैयारी है ना, थोड़ा भी करंट अफेयर की तैयारी है, तो आपका रिजल्ट 110% होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी तक का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, इतने बार मैं क्वेश्चन बैंक बना चुका हूँ, आपको करवा चुका हूँ क्लास, कि मुझे एक एक प्रश्न जी पे ध्यान रहता है। कहीं आ जाता बोलते हैं ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, क्यों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया। अब प्रश्न देखिए, ये नया प्रश्न आपको लगेगा, ऐसे प्रश्न शायद आप कहीं नहीं देखे होंगे। कर बिहार बंगाल प्रांत को के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, अलग नहीं पूछ रहा है, कर कब मिलाया गया था। तो ये आपका 1733 में मिलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आप देख सकते हैं, ये बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में प्रश्न पूछा है, और ये प्रश्न अभी तक आपका रिपीट नहीं किया है बीपीएससी ने। तो ये प्रश्न आपका कभी भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को कभी भी रिपीट कर सकते हैं। देखो हुआ क्या था, 1733 में बंगाल के तत्कालिक नवाब शुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांट दिया। पहला था सेंट्रल डिवीजन, दूसरा था ढाका डिवीजन, तीसरा था बिहार डिवीजन, और चौथा था आपका उड़ीसा डिवीजन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था। तो होगा आपका ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ऑप्शन सी होगा। देखो अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय यह व्यवस्था शुरू किया। ठीक है, जो आपका 1793 में जाकर 1793 में जाकर आपका लागू हुआ अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दिया कर कितने ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, किस ईस्वी में दिया था, तो 1885 में, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी होगा। ये तो कितना बार पूछा है उसका गिनती ही नहीं है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ, था, तो आराम हुआ था, ऑप्शन ए होगा। तो प्रश्न को अलग अलग टाइप से इसको पूछा गया है। फिर है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक का केंद्र था, तो कौन था, जगदीशपुर, आपको पता ही होगा। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, यानी जमींदार थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, यानी वहाँ पर 1857 क्रांति के प्रभाव को नहीं देखा गया है। ठीक है, यानी वहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो देखो दानापुर, क्या दानापुर में प्रभाव नहीं पड़ा था, पटना में पड़ा था, आराम भी पड़ा था, और मुजफ्फरपुर में पड़ा था। लेकिन मुंगेर एक ऐसा स्थान था बिहार का जहाँ पर उसका कोई प्रभाव नहीं देखा गया 1857 क्रांति का। तो ऑप्शन आपका बी होगा, केवल 5। अब देखिए ये प्रश्न जो आपका है, ये आपका 41वां बीपीएससी 1996 में पूछा है, लेकिन अभी तक ये प्रश्न रिपीट नहीं किया है, और अच्छा प्रश्न है, रिपीट कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वही है, ये कथन किसका है, तो आप अनुमान लगा सकते किसका होगा, वीर कुंवर सिंह जी का होगा, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, तो याद रखना ये किताब का जगजीवन राम, ऑप्शन बी होगा। जगजीवन राम ने किया था, ऑप्शन आपका बी होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जगजीवन राम। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 के में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब ये थे आपका चित्तरंजन दास। ये आपका देखो 17वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। अब ये प्रश्न बहुत बार बीपीएससी ने पूछा, चलिए दिखाते कब कब पूछा। ये देख लिया, अभी फिलहाल में पूछा। यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था कहाँ पर, तो बांकीपुर में, बांकीपुर पटना हुआ था। ऑप्शन आपका क्या होगा, तो ऑप्शन आपका यानी डी होगा। ठीक है, बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना हुआ था आपका 27वां अधिवेशन। ठीक है,
आपका अगला क्वेश्चन है कि 1912 में पटना में होने वाली भारतीय स्टेट कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका कौन? RN मोगलकर थे। ऑप्शन ये होगा, RN मोगलकर थे। ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा है, देखो टीचर वाले एग्जाम में 7/12/2023 वाले एग्जाम में। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन आपका है कि भारतीय स्टेट कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? RN मोगलकर थे। ये आपका देखो 17वीं बीपीएससी में पूछा है। तो ये प्रश्न आपका ना बहुत बार रिपीट किया है, तो ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? CR दास। तो बहुत ही बार रिपीट किए हुए हैं प्रश्न। फिर आपका यही प्रश्न है, 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। देख सकते हैं कितने बार रिपीट किया। फिर आपका क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये 10 बार से ऊपर बार आपका ये रिपीट किया है, 10 बार से भी अधिक बार पूछा गया है। फिर क्या होगा? CR दास होगा। ये 2020। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन आपका है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये किया था आपका 1908 को। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। कब किया था? डेट आप याद रखना, 30 अप्रैल 1908 को किया था। किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसके हत्या का प्रयास किया था, लेकिन इसमें किंग्सफोर्ड की हत्या न होकर के मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री मारी गई थी इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? अब देखिए क्वेश्चन एक ही है, ये कहाँ पर गया है? मुजफ्फरपुर में। अब देखिए दोनों प्रश्न में क्या अंतर है? बस लैंग्वेज का अंतर है। यहाँ पर आपसे प्रश्न में ही दिया गया है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया कब? 1908 में। और यहाँ पर प्रश्न ये आपका कह रहा है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, तो क्या होगा? मुजफ्फरपुर होगा। प्रश्न तो एक ही है, खाली भाषा चेंज है। आपका अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? पटना युवक संघ की स्थापना कब किया गया? तो देखो पटना युवक संघ की स्थापना आपका 1927 में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? 1927 होगा। ऑप्शन आपका सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कर आपका कि 1913 में वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? ये किताब का सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ऑप्शन सी होगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन कब का पूछा है। ये आपका पूछा है बीपीएससी क्लास 11-12 में 26/8/2023 को। ठीक है, फिर आप देखिए ये तो आपका पूछा है। फिर देखिए कहाँ पूछा है, वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किसने किया पटना में? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ये आपका देखो स्कूल टीचर हेडमास्टर एग्जाम पूछा है, 2 बार हो गया आपका टीचर वाले एग्जाम में। अब इससे पहले देखिए कब पूछा है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ये आपका 67वीं बीपीएससी में पूछा है। तो 67वीं बीपीएससी क्वेश्चन को आपका टीचर वाले एग्जाम में 2 बार पूछा है। मैं क्यों इतना प्रेशर देता हूँ कि क्वेश्चन बैंक बनाइए, लेकिन आप लोग को लगता है कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, हाँ इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि पूछे हुए प्रश्न को बनाने से क्या फ़ायदा होगा? इसी से फ़ायदा होता है। अब प्लस देखो एक चीज़ और पता चलता है आपका पैटर्न का, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, बनाएंगे तब तो पता चलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वाइकआउट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका देवघर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, देवघर। ऑप्शन डी होगा। कहाँ पर है? झारखंड में। तो याद रखना ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता मानता है? यानी पाकिस्तान के जन्मदाता किसे मानता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। और यही प्रश्न आपका अभी जो आपका बीपीएससी एडीओ का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का ना लैंग्वेज चेंज कर दिया था, लेकिन प्रश्न वही था। ठीक है, तब रिपीट करते हैं प्रश्न। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये तो आपको पता होगा 1912 में अलग हुआ है, कई बार बता चुके हैं। और आपको बता दें कि बिहार पॉलिटी, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आपको बताते हैं, बिहार पॉलिटी
जो है अभी बिहार स्पेशल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका यही है, बिहार पॉलिटी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अभी फिलहाल में आपके बीपीएससी एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बिहार पॉलिटी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो बिहार पॉलिटी का आपको हम क्लास करवा चुके हैं, ठीक है, इसी चैनल पर आपको करवाए हैं, आप जाकर देख लीजिए। और नहीं टाइम मुझे मिलेगा तो आपको इसी का लिंक लगा देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास करवाए हैं। तो बिहार पॉलिटी का क्लास आपको करवा रखे हैं, एक मैराथन क्लास है, लगभग 2 घंटा का होगा, उससे आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बिहार पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। तो जरूर देखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? बता चुके हैं 1912 में। ऐसे पॉलिटी वाले सेक्शन में पूरे डिटेल्स में चर्चा की है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगाने वाले एक प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? सबको पता है, राजकुमार शुक्ल जी ने। तो ऑप्शन ए होगा। अब इस प्रश्न को देखिए कितने बार बीपीएससी पूछा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 65वें बीपीएससी में पूछा है, री एग्जाम में। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना? सेम क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न अलग नहीं है, आपको लगता होगा अलग है, अलग नहीं है। देखिए प्रश्न पढ़िए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में नील उगाने के प्रश्न किसने प्रस्तुत किया? राजकुमार शुक्ल ने। तो इस प्रश्न में ही आपका यहाँ दिया गया है, कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है, 1916 में हुआ है, ठीक है, अधिवेशन। अब देखिए यही प्रश्न को ना अलग भाषा में आपका पूछा गया है, लेकिन प्रश्न सेम ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो क्या कहेंगे? 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन। तो किस ऑप्शन में है? किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपका बीपीएससी हेडमास्टर वाला एग्जाम पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? ठीक है, 1917 में। यही क्वेश्चन आपको मिलेगा रिपीट, खाली वही प्रश्न है। इनमें से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सवर्णीय अवज्ञा का प्रयोग किया था? क्या हुआ? चंपारण होगा। आंख मूंद कर मारिए, आगे बढ़िए। फिर आपका क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था? गांधी जी को किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। देख सकते कितने बार रिपीट किया। फिर क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली? किस घटना का? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो पहली बार गांधी जी ने इसका लीड किया था, वहीं से वह मोहनदास करमचंद से गांधी से वो महात्मा गांधी बना, ठीक है। तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह में से ही बना था। आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की सेम क्वेश्चन है मुझे लगता है, लेकिन प्रश्न आपका अलग अलग एग्जाम पूछा गया था। ये पूछा CDPO 2005, ये रिपीट करिए क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। वही क्वेश्चन को अलग अलग भाषा में पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन वही होगा, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उसके आंदोलन को नेतृत्व करने का राजी किया? किसको किया था? राजकुमार, महात्मा गांधी किया था। महात्मा गांधी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो आपको पता है नील खेती के विरुद्ध में था। आप बताओ किसी ऑप्शन में नील खेती है? कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं तो दिख नहीं रहा है नील खेती। क्या करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए नील क्या है? एक नकदी फसल है। क्या है? नील क्या है? एक नकदी फसल है। तो ऑप्शन बी लगा देंगे, नकदी फसल के विरुद्ध में। तो थोड़ा सा ना स्मार्ट दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, क्या बिहार में 3 कठिया प्रणाली कि नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखना पड़ता था? तो नाम ही है 3 कठिया, यानी 1 बीघा में से 3 बीघा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को बोला गया था 3 कठिया प्रणाली। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? अब देखिए ये अच्छा प्रश्न है, आपको बार बार तो पूछ रहा था चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन, लेकिन ये नया प्रश्न पूछा। तो क्या इसमें कौन सा कदम उठाया था उसके बाद? तो उसके बाद चंपारण कृषि एग्रीन कमेटी का स्थापना किया था, ठीक है, जांच के लिए, जिसका सदस्य महात्मा गांधी भी थे, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन थे? FG सलाय, याद होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण सत्याग्रह से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? कौन किया था?
महात्मा गांधी ने। ये देखिए आपका अभी आपका ये 17वीं बीपीएससी के एग्जाम पूछा है, तो ये प्रश्न छोड़ नहीं रहा बीपीएससी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल करने में उसके भोजन में मिले जहर से उसकी जान बचाई थी, किसने बचाया था? तो बतख मियाँ ने। ऑप्शन सी हुआ। ये आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा है। अब यही प्रश्न देखिए आपका ये 68वीं, पहले 68वीं में पूछा, ठीक है, फिर 69वीं में ये प्रश्न पूछा, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी को जान बचाई? किसने किया था? बतख मियाँ ने। आपका अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह से कहा कौन संबंधित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जे.बी. कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है, बस हो सकता है आपका ऑप्शन चेंज हो, लेकिन प्रश्न तो सेम है। ये आपका 1997 में पूछा है और ये आपका 2021 में पूछा है। तो देखो, जे.बी. कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया नहीं थे। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि मुंगेर में बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो वकास्त भूमि की वापसी की मांग कर रहे थे, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? देखो, 3 कट्ठा पड़ने लागू था, यानी 1 बीघा जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पर आपका नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही 3 कट्ठिया प्रणाली कहा गया, ठीक है। तो यदि कोई किसान 3 कट्ठिया प्रणाली जो है उसको नहीं अपनाते हैं, यानी 3 कट्ठे जमीन पर 1 बीघा में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती नहीं करते हैं, तो उसे कौन सा कर देना पड़ता था उसके बदले में, ठीक है। तो उसके बदले में उसे तवान नामक एक कर देना पड़ता था, क्षतिपूर्ति के रूप में तवान नामक, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? ये तो आपको पता ही होगा, स्वामी सहजानंद के संबंध किससे है? तो ये है आपका बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा, बिहार में किसान आंदोलन से, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसका स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन इससे जुड़े कौन कौन थे? तो कृष्णानंद शर्मा, राहुल संगत्यान, यदुनंद शर्मा, ये सभी किसान सभा से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये सभी जो है आपका वो किसान सभा से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो क्या होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी होगा। ये दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम था? तो हुंकार नाम था। ऑप्शन बी होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? कौन जुड़े थे बिहार में? कह रहा है भगत सिंह थे क्या, सी.आर. दास थे क्या, नेहरू थे क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसान क्या करे किसने लिखा है? किसान क्या करे किसने लिखा है? तो ये लिखा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। एक चीज़ आपको पता है, यदि बिहार में किसान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और आपको नहीं पता है, कुछ भी पता नहीं है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आंख मूंद कर लगा कर आ जाना, ठीक है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, यदि आपको पता नहीं है तो ऐसा नहीं कि पता है फिर भी गलत लगा कर आ जाना, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1937 से 38 के दौरान बिहार में वकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? वकास्त आंदोलन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अगुवाई किया था? तो स्वामी विद्यानंद किया था, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। ये 68 में पूछा है।
आपका अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? तो स्वामी विद्यानंद। अब देखिए, ये देखिए आपका बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम पूछा 9 to 10 में 8/12/2023 को, और ये प्रश्न इससे पहले आपका पूछा गया है कब? 68वीं बीपीएससी में, देख रहे हैं। तो मैं इतना क्यों प्रेशर देता हूँ कि क्वेश्चन बैंक बनाइए, आप बनाइए बनाइए, क्यों कहते हैं बनाने के लिए? इसलिए कहते हैं बनाने के लिए क्योंकि क्वेश्चन जब आपको रिपीट करेगा और यदि वो प्रश्न आपसे यदि गलती हो जाता है तो इससे बड़ी अफसोस की बात नहीं है। यदि आपका रिजल्ट 2-3 नंबर से नहीं होता है या 1-2 नंबर से नहीं होता है, तब आप बहुत अफसोस करेंगे कि जो क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है वो हमसे गलत हो गया। ठीक है, तो ये बहुत अफसोस की बात होगा आपका। इसलिए क्वेश्चन बैंक को जितना हो सके उतना बनाइए, यही आपका एक मूल मंत्र है सफल होने का। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन, फिर देखिए फिर क्वेश्चन पूछा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का अगुवाई किसने किया? स्वामी विद्यानंद। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था और फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश सरकार ने लोगों के फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम है बिहार। ऑप्शन बी होगा। बहुत ही लेंदी प्रश्न पूछा है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसका परीक्षा का केवल 20 दिन ही बचे थे? किसने छोड़ा था? ये छोड़ा था आपका जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी होगा। जयप्रकाश नारायण जी का एग्जाम का मात्र 20 दिन बचा था तो उसने कॉलेज छोड़ दिया था। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक पर यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या है? तो धर्म के प्रतीक है। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये छोड़ा था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ऑप्शन बी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यानी असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? देखो, बिहार में पूछे, ठीक है, बिहार में पूछे आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास तो आपको स्वराज दल की जो स्थापना किया था वो देश में किया था, लेकिन बिहार में स्पेशल पूछे कि बिहार में स्वराज दल का स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो याद रखना ये क्या था आपका? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए होगा। जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने ही स्वराज दल का स्थापना किया था बिहार में। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका ए होगा, श्री कृष्ण सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? फिर क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। ये 68वीं बीपीएससी में पूछा है। इससे पहले कब पूछा था? 65वीं में। तो 3 साल के बाद ही रिपीट किया। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किस संगठन से जुड़ा हुआ था? क्या कह रहा है? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ है? इनमें से किस संगठन से हुआ है? तो किस संगठन से हुआ है? तो याद रखना ये आपका होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस से। कांग्रेस से अलग होकर ही बना था और वो स्वराज पार्टी भी आपका कांग्रेस से अलग होकर बना था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ये देखिए, ये 64वीं बीपीएससी में पूछे हैं। आगे देखिए, सेम प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो क्या होगा? चौकीदारी कर होगा। अब किसी ऑप्शन नहीं है, ये 68वीं में पूछा है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपका ना रिपीट करते हैं, चौकीदारी कर, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? देखिए, ये प्रश्न आपका
ये बीपीएससी यानी स्कूल टीचर या हेडमास्टर एग्जाम आपका 10/12/2023 में पूछा है। और ये प्रश्न जो है अभी तक आपका जो बीपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम होता है उस एग्जाम में नहीं पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को जरूर याद रखना है। हो सकता है 71वीं में आ जाए या 72वीं में आ जाए, ठीक है। तो देखो याद रखना, श्रीमती मीरा देवी इसमें शामिल थे, श्रीमती हसन इमाम ये भी शामिल थे, और कुमार गौरीदास ये भी शामिल थे। इसके अलावा बोले, इसके अलावा ध्यान रखना सरस्वती देवी, ठीक है, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे, शिवधारी पांडे ये सभी शामिल थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका अगला प्रश्न है कि 6 अप्रैल 1930 में चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये किताब का विपिन बिहारी शर्मा, ऑप्शन ए होगा, विपिन बिहारी शर्मा ने किया था, ठीक है, विपिन बिहारी शर्मा ने किया था। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका, सविनय अवज्ञा का। अब देखिए ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। ये तीसरी बार रिपीट किया आपको क्वेश्चन, किसमें क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी इसी को बोले थे नमक सत्याग्रह, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये किताब का महादेवलाल सराफ ने किया था। ऑप्शन बी होगा। मैं आपको एक और क्लास करवाने वाला हूँ, ठीक है, बिहार हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्लास आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। क्या होगा इसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार के जितने भी आपका महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो देश में जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन है वो बिहार में किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया है। जैसे पूछा है ना कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, उसी तरह से प्रश्न बन सकता है कि चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका क्वेश्चन बनेंगे वो सभी प्रश्न हम लिख रहे हैं अभी, ठीक है, किसी बुक से नहीं लिख रहे हैं। जो सब्जेक्टिव बुक होता है उनसे मैं छांट कर क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा बिहार स्पेशल का अपना नोट्स है उनसे मैं प्रश्न बना रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं लिखना स्टार्ट किया हूँ तो आपको कुछ दिन में ये क्लास आ जाएगा। और जो प्रश्न हम लिख कर आपको बताएंगे वो प्रश्न किसी बुक में नहीं है, मैं खुद से क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तब बुक वाले अपने प्रश्न बुक में छापते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, कम से कम आपका 50 प्रश्न रहेगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएंगे तो प्रश्न आपसे बन जाएगा, नया प्रश्न भी आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्लास जल्द लेकर आएंगे। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, महादेवलाल सराफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो ऑप्शन बी होगा, पटना। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वें बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं आप एक बार में बीपीएससी को करेक्ट करें, यानी एक बार आपका पीटी निकले, तो आप एक बार अवश्य इस टेस्ट को लगाकर देखिएगा। ये आप इसमें 15 टेस्ट मिलेगा मात्र 250 में, और पूरे फुल टेस्ट मिलेगा, और बिल्कुल आपके बीपीएससी के एग्जाम जैसे दूसरे कोचिंग की तरह नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन सेट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं आप 2000-5000 देकर टेस्ट ज्वाइन करते हैं, यहाँ मात्र 250 में, लेकिन एग्जाम की जैसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको 100% एग्जाम में आपको बेनिफिट करेंगे। तो एक बार इस टेस्ट को ज्वाइन करके जरूर देखें। धन्यवाद। नेक्स्ट का प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष हुआ था। 1934 में हुआ था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, यानी जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो इसमें देखा जाए तो आपका क्या होगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होगा। ऑप्शन सी होगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसका स्थापना खुद ही किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो ये इसका गठन आपका 1934 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो अभी देखे थे पटना में हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव इसके संस्थापक थे और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है
कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में गठित हुआ था उसका पूछ रहा आपका, इसका गठन किसने किया था। तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका ऑप्शन बी होगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी होगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसमें कौन कौन जुड़े थे ये याद रखना। बिहार समाजवादी पार्टी से कौन कौन जुड़े थे, तो देखो फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण तो थे ही, इसके साथ साथ ध्यान रखना गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, ठीक है, रामानंद मिश्र। तो इस सभी के नाम ध्यान रखना, आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा। तो क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है। आपका अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो लोकनायक, ठीक है, लोकप्रिय नाम क्या है, लोकनायक। लोकमान्य किसको बोलते हैं, तिलक को बोलते हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य कहते हैं, और लोकनायक किसे कहते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकनायक के नाम से किसे जाने जाते हैं, फिर रिपीट किया है, जयप्रकाश नारायण होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया। ये मनाया था आपका अप्रैल 1946 में। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो पहले आपको बता चुके हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में, और बहुत अच्छे से हम डिटेल्स में चर्चा किए हैं इस पर, ठीक है। तो याद होगा आपका ऑप्शन सी होगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दिया। तो क्या होगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। सेम ही प्रश्न है आपका, लैंग्वेज आपका अलग अलग है, एक आपका 64वीं में पूछा है और दूसरा आपका कब पूछा है, तो 68वीं में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। आपका ऑप्शन ए होगा सर जेम्स शेप्टन, ठीक है। और यदि आपका आज़ादी के बाद पूछे बिहार का प्रथम राज्यपाल तो क्या होगा, जयराम दास दौलतराम। ये सारा हम चर्चा किए हैं डिटेल्स में, आप पॉलिटी वाला सेक्शन जाकर देखिए, हम जो आपको बिहार पॉलिटी का क्लास जो करवाए हैं ना, एक बार आप देख लो, फिर आप कहेंगे कि सर क्या आप मेहनत किए हैं, क्या क्लास है, ठीक है, सारा आपको याद हो जाएगा। बहुत डिटेल्स में चर्चा किए हैं, तो एक बार जरूर आप बिहार पॉलिटी वाला सेक्शन को जरूर देखना, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था। किसने किया होगा, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ऑप्शन डी होगा, जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ाद दास्ता का गठन किया था। क्या होगा आपका ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि 1942 में आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न ज़्यादा रिपीट नहीं किया है तो आप याद रखना, ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है, कहाँ पर किया था, तो याद रखना ये किया था आपका भागलपुर में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किसने मार्गदर्शन किया, ठीक है, यानी किसने इसका मार्गदर्शन प्रदान किया था। तो आपका ऑप्शन डी होगा, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, ठीक है, नागरिकों ने मार्गदर्शन दिया था, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अब छोड़ो सब कुछ, यहाँ देख लो क्या है, बिहार केसरी लिखा है, तो याद होना चाहिए आपको बिहार केसरी से किसे जानते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह जी को हम बिहार के केसरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम ये पॉइंट देखें बिहार केसरी एग्जाम में और लगा कर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी हुआ, यह 69 में पूछा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो ये बांकीपुर जिले इसे भेजा गया था। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? अच्छा प्रश्न है, तो याद रखना दीपावली की रात। दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण जी ने अपने साथियों के साथ आपका हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ये आपका 67वें पूछा है। आगे देखिए सेम प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया? जयप्रकाश नारायण। ये आपका 67वें बीपीएससी में पूछे हैं और यही प्रश्न आपका 67वें बीपीएससी के री एग्जाम में भी पूछ दिया है। अब बताओ। आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। कारण इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। कारण इनमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो ये था आपका पटना। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? पटना हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, पटना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? किस समय? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे। ठीक है, आपका ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था? आपको पता ही होगा किसमें था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? किस जेल भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया था? जगत नारायण को किस जेल भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? यानी इसकी पत्नी के नाम पूछ रहे हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, राम प्यारी, श्रीमती राम प्यारी। आपका अगला क्वेश्चन है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो होगा आपका ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। आपका अगला क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और सभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। महात्मा गांधी मत लगा देना। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ये बचाने काम कभी नहीं किया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये था आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री। ऑप्शन डी होगा। देखो 67वें बीपीएससी पूछा है, आगे चलिए दिखाते हैं। सेम प्रश्न आपका है, ये आपका 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम पूछा है। ठीक है, यानी 67वीं फिर 17वीं क्या होगा? खाद्य एवं कृषि होगा। सेम प्रश्न है। आगे देखिए सेम प्रश्न आपका है, ये टीचर वाले एग्जाम पूछा है। तो प्रूफ मैं इसलिए दिखाता आपको ना कि आप क्वेश्चन बैंक की वैल्यू कीजिए, इसका देखिए क्या वैल्यू है। फिर आपका क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? तो जगजीवन राम जी को। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ठीक है, 9 दिसंबर नहीं, 11 दिसंबर को, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो उसके बाद आपका 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, मैं मिस्टेक। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? क्वेश्चन रिपीट किया, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इसका मुख्यालय पटना में है, गठन कब हुआ है? तो बिहार, ये आपका 1908 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। उसका गठन कब हुआ था? 1908 हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन का आपका आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माने जाते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार के निर्माता मानते हैं, क्योंकि इसी का देन है, इसी आंदोलन का देन है कि 1912 में आपका बंगाल से बिहार अलग हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ये था आपका द बिहार हेराल्ड। बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन है? ठीक है, बिहार हेराल्ड का संस्थापक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपको करवा चुके हैं बिहार पॉलिटी में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजरुल हक ने किया था, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? ये आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ऑप्शन ए होगा। ये आपका 2022 में पूछा है। आगे देखिए, ये प्रश्न आपका स्कूल टीचर वाले एग्जाम में, हेडमास्टर एग्जाम में आपका 2023 में पूछा है, सेम प्रश्न। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से हुआ था? ठीक है, किस अखबार का प्रकाशन पटना से हुआ था? तो इंडियन नेशन। ठीक है, इंडियन नेशन, ऑप्शन ए होगा। ये आपका देखो 2001 के में पूछा है प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका ना आ सकता है दोबारा, क्योंकि ये प्रश्न अभी तक रिपीट नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? ये क्वेश्चन तो करवा चुके हैं आपका बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। पहला है व्यापार केंद्र के रूप में, गलत है। विद्या केंद्र के रूप में, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक केंद्र के रूप में, बिल्कुल सही है। धार्मिक केंद्र के रूप में, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी होगा 2, 3, 4। आपका अगला क्वेश्चन है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1932 में पटना के शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? ये तो पहले आपको करवा चुके हैं। ये क्या था आपका? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1857 में दरभंगा डुमराव हटवा के राजाओं महाराजाओं उनकी साथी जमींदारों ने आदमी और पैसा दोनों से अंग्रेज को मदद किया था। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखना, कहाँ का महाराजा थे? दरभंगा डुमराव और हटवा के। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। कहाँ किया था? तो ये आपका बिहार में किया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। उस समय के बिहार था 1904 ईस्वी के समय में। आपका 1904 ईस्वी देखिए तो देवघर किस में थे? बिहार में ही थे, इसीलिए बिहार होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या है? हुंकार, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। यह तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन ए होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बिहार के नहीं थे, गुजरात के थे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया? अब देखिए प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, लेकिन प्रश्न आपका ये रिपीटेड प्रश्न है। कौन थे? कृष्णानंद शर्मा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? याद रखना, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी, ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद किया था, ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ, ये भी दोबारा आ गया। अगला क्वेश्चन है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था?
बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये होता आपका हजारीबाग में, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। कहाँ हुआ थे? हजारीबाग हुआ था, ठीक है। ऑप्शन आपका ये होगा हजारीबाग। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। अब देखिए प्रश्न एक ही है, लेकिन देखिए लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। प्रश्न आपका एक ही है लेकिन लैंग्वेज चेंज है। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1921 में। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो 1863 में। ऑप्शन बी होगा। ये आपका अभी 17वीं बीपीएससी के एग्जाम में पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी के नाम बताइए जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था। इसका नाम है, याद रखना, फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन ए होगा, फणींद्रनाथ घोष। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो याद होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 में आपको बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था, याद होगा, ठीक है। तो बिहार पॉलिटी का जो सेक्शन करवाए हैं उसे आप देख लेना, सारा आपको इसमें डॉट क्लियर हो जाएगा। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ, ठीक है, यानी बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया, ठीक है। ये आया था कब? तो अप्रैल 1912 में आया था, याद होगा आपको। बिहार दिवस कब है? 22 मार्च 1912। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की घोषणा हुआ था। 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1912 इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ये आपका अभी इस बार 17वीं बीपीएससी के एग्जाम पूछा। अगला क्वेश्चन है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का होगा 1934 होगा। अगला क्वेश्चन है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना, 1934 में जो आपका पार्टी गठन हुआ था उसमें सचिव बोले तो आपका जयप्रकाश नारायण इसका सचिव थे, जबकि अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और सचिव थे जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 1908 में छोटा नागपुर पर 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। किस पर रोक लगाई? तो बैठ बैगारों पर, ठीक है। ऑप्शन सी हुआ। किस पर रोक लगाई? बैठ बैगारों पर। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। एक सेकंड, आगे बढ़ते। देखिए ये क्वेश्चन आपका 1997 में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1908 में। ये आपका 1996 में पूछा है, रिपीट क्वेश्चन है। अगला है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना किया, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में पटना किसका केंद्र था? तो याद रखना 1830 में कहे ये बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया है? ये प्रश्न आपका अभी बीपीएससी जो आपका एडीओ का एग्जाम हुआ है अभी आपका, उस एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। तो मुंगेर में किसान सभा का स्थापना किसने किया था? तो याद रखना श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। ऑप्शन ए होगा, एक से अधिक, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस लेखक कौन है? ये है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यानी कह रहा है कि 1857 क्रांति जो है बिहार में उसका क्रम क्या रहा है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो याद रखना रोहिणी से स्टार्ट हुआ था, फिर पटना पहुँचा, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया? अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया? याद रखना 1733 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। इसलिए हम बिहार का आधुनिक बिहार के निर्माता कहते हैं किसको? सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? कब हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। यह आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन 1939 में बिहार में
अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह क्या होगा आपका? होगा राहुल सत्यान। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? क्वेश्चन रिपीट जाता है, आपका क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा जी होगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी के प्रयास से ही आपका 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार आपका अलग हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम इसे आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। तो ये था आपका अभी तक 17वीं बीपीएससी तक आपका बिहार के हिस्ट्री से पूछे हुए सभी प्रश्न। तो मैं इसी तरह से सारा क्लास आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इससे पहले आपको हम बिहार के पॉलिटी आपको करवा चुके हैं, उसको आप देख लेना क्लास को। ठीक है, उसके बाद हम आपको बिहार हिस्ट्री का 2 क्लास आपको करवा चुके हैं। बिहार के जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, उस मॉडर्न हिस्ट्री का आपका 2 क्लास करवा चुके हैं, जिसमें आपका बिहार का कंप्लीट और न्यू प्रश्न भी इसमें शामिल है। ठीक है, 2 क्लास हो गया, यहाँ पर 1 क्लास, 2 क्लास इसका हो गया, और आज का क्लास हो गया आपका तो 3 क्लास हो गया। ठीक है, आगे मैं इसी तरह से अब आपका बिहार की ज्योग्राफी का 1 क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।